हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। बहुत सारे जीएसटी में जो बदलाव होने जा रहे हैं 22 सितंबर 2025 से, उससे संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो मुझे लोग या तो कॉल करके पूछते हैं, या हमारे जो नॉन में जितने भी व्यापारी लोग हैं वो पूछते हैं, या फिर यूट्यूब पर वीडियो में भी बहुत लोग कमेंट में अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी है जिसका सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। प्रैक्टिकली दूंगा, आपको समझ में भी आएगा। सवाल मेरे से किसी ने कल रात को ही किया था। मैं पहले आपको सवाल बता देता हूँ कि सवाल क्या है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे से किसी ने यह सवाल किया था कि माना कि 21 सितंबर तक मेरा प्रोडक्ट 28% वाला था, जैसे सीमेंट, और मैं एक सीमेंट का बड़ा सप्लायर हूं, और 22 सितंबर से सरकार ने मेरे को सीमेंट पर जीएसटी की रेट क्या कर दी, कम करके 18% कर दी। तो उनका ये कहना था कि अगर मेरे पास 21 सितंबर तक 20 लाख रुपए की सीमेंट बची हुई है, माल पड़ा हुआ है, जो मैंने कितना परसेंट जीएसटी देके खरीदा था, 28%, यानी 5,60,000 रुपए की मेरी एक तरह से मैंने उस पर जीएसटी चुकाई थी। आप सबको मैं बता दूं कि खरीदते वक्त जो आप जीएसटी चुकाते हो उसको हम इनपुट कहते हैं, और अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो तो आपको उसकी इनपुट क्रेडिट मिल जाती है, आईटीसी मिल जाती है। तो उनका मेरे को ये सवाल था कि अगर मेरे पास 28% वाला माल, जिसपे मैं 5,60,000 रुपए का टैक्स दे के लेके आया था, उस माल को खरीद के लाया था, वो मेरे पास 21 सितंबर तक नहीं बिका और मेरे पास मेरे बुक्स में पड़ा हुआ है। अब मैं उसे 22 सितंबर के बाद तो 18% में बेचूंगा, क्योंकि 28 तो ले नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकली 22 सितंबर के बाद उसकी इफेक्टिव रेट क्या हो जानी है, 18% हो जानी है। तो ये जो 5,60,000 है, इसका मैं कैसे मैं इसकी वसूली करूंगा, इसका रिफंड कैसे क्लेम करूं? उन्होंने मुझे सीधे सीधे ये बोला है कि ये सरकार क्या मुझे वापस देगी क्या ये पैसा? सवाल टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। अच्छा, उनके दिमाग में कई सारे व्यापारियों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये पैसा सरकार आपको वापस देगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जीएसटी रिफंड मिलता है, लोगों का ये कहना है। तो आपको ये पैसा मिल जाएगा वापस, क्योंकि भविष्य में तो आप 18% जीएसटी लोगे, 28% पर चुकाया गया टैक्स का आपको रिफंड मिल जाएगा। ये मार्केट में भ्रांतियां चल रही है। अगर आप एक व्यापारी हैं और ऐसी किसी भ्रांति को आपने सुना है, तो आप रिफंड क्लेम करने की गलती ना करें, आपको नहीं मिलने वाला ये रिफंड। ये पैसा आने वाले समय में जो आप 18% वाली आउटपुट लोगे कस्टमर से, उसी के साथ एडजस्ट होगा। ये इनपुट और आउटपुट का एडजस्टमेंट होता है बिजनेस में। टैक्स की रेट सरकार ने बदली है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने 28% की जीएसटी चुका रखी है, आप पूरी की पूरी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। आने वाले टाइम में भले ही उसकी टैक्स रेट कम हो गई हो, टैक्स रेट कम होने से सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि आपकी इनपुट बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होगी, धीरे धीरे एडजस्ट होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपका आउटपुट बनेगा, आप अपनी इनपुट को वैसे वैसे क्या करते जाओगे, एडजस्ट करते जाओगे। कोई रिफंड नहीं मिलना है, कोई रिवर्स नहीं करनी है आपको। नो रिफंड, नो रिवर्स। प्रैक्टिकली इस केस को मैं आज आपके सामने समझाने वाला हूं। बुक्स के अंदर हम इसको किस तरीके से दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके पीछे आधार क्या है, कौन से सेक्शन पे मैं बातें कर रहा हूं। कि सर आपने बोल दिया नहीं रिफंड, आपने बोल दिया नहीं रिवर्स, हम कैसे मान लें? तो चलिए, हम सबसे पहले आप इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप समझिए जीएसटी रिफंड कब मिलता है आपको, किन केसेस में मिलता है। दो ही केसेस में जीएसटी का रिफंड बनता है, याद रखिएगा। जीएसटी का रिफंड यानी आपने जो इनपुट चुकाई है उसका रिफंड आपको सिर्फ दो केसेस में बनता है, और वो आज से नहीं, पहले से भी बनता है, पहले से भी बनता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नियम बदल गए तो अब बनेगा, पहले से भी मिलता है। एक तो मिलता है एक्सपोर्टर को जीएसटी का रिफंड मिलता है, जो व्यक्ति क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप समझिएगा, इसका एग्जाम्पल बताता हूं। माना कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मिस्टर अरुण एक एक्सपोर्टर है। ये क्या करते हैं, मार्केट से 20 लाख रुपए की बाइंग करते हैं, खरीदते हैं। 20 लाख का ये क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं लोकल मार्केट से, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से।
और इस 20 लाख पर मान लो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं कि 28% जीएसटी लगता है, तो 28% जीएसटी चुका के परचेज करते हैं, यानी ये कितना मार्केट में टैक्स चुकाते हैं? 5,60,000 रुपए की इनपुट पे करते हैं उस गुड्स को खरीदते वक्त, और उसी गुड्स को ये आगे जाके 25 लाख रुपए में बेच देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप डोमेस्टिक सेल नहीं करके इंटरनेशनल सेल करते हो। एक्सपोर्ट क्या होता है? इंटरनेशनल सेल। तो सरकार ने एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई डिक्लेयर कर रखा है कि एक्सपोर्ट पे आपको कोई टैक्स ना तो लेना है सामने वाली पार्टियों से, ना आपको देना है। तो ऐसे केस में इस 25 लाख पे आपका आउटपुट जीरो बनता है। आप समझिएगा, ये जो 5,60,000 आप मार्केट में पे करके लाए, ये आपका इनपुट है, और यहां पर आउटपुट आपका क्या है? जीरो है। तो आप इस इनपुट को वसूली कभी नहीं कर सकते, वसूल तो सकते नहीं है, क्योंकि बेचते वक्त आप टैक्स ले नहीं रहे हो, और बेचते वक्त जब टैक्स नहीं लेते हो तो खरीदते वक्त चुकाए गए टैक्स की सरकार बोलती है कि कोई बात नहीं, हम आपको क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे। आप रिफंड क्लेम करो, हम आपको रिफंड दे देंगे। ये पहला केस होता है, एक्सपोर्टर को रिफंड मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्टर का कोई आउटपुट नहीं होता। जबकि एक्सपोर्टर लोकल मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से जब वो अपनी इनपुट्स खरीदता है मार्केट से, उस पे जो जीएसटी चुकाता है वो उसे रिफंड क्लेम कर सकता है। आईटीसी का रिफंड एक्सपोर्टर को मिलता है पहले केस में, याद रखिएगा। दूसरा केस होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी समझिए। बहुत लोग इसकी गलत डेफिनेशन निकाल रहे हैं, अभी विशेष तौर से गलत डेफिनेशन मेरे भी सुनने में आ रही है। आप इसको गलत तरीके से डिफाइन ना करें, सही तरीके से समझिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि जो आप परचेज करते हो उसकी रेट ऑफ टैक्स अलग हो। जैसे आप 28% वाला परचेज करते हो, फिर आप उस चीज को बनाते हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और फिर आप जब उसको बेचते हो तो उसकी रेट ऑफ टैक्स अलग हो। मान लो 5% वाला ही हो बेचते वक्त, मतलब खरीदी जाने वाली वस्तु और बेची जाने वाली वस्तु पर जीएसटी रेट अलग अलग हो। ऐसा अगर आपका बिजनेस है तो ऐसा बिजनेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब मुझे बताओ, सरकार ने रेट चेंज कर दी सीमेंट पर, तो क्या सीमेंट सप्लायर या सीमेंट कंपनियां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आती है? नहीं आती है। मेरा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट सप्लायर है वो खरीद भी क्या रहा है? सीमेंट, और बेचेगा भी क्या? सीमेंट। तो प्रोडक्ट तो एक ही है, खाली रेट सरकार बदल रही है एक पर्टिकुलर डेट से। तो रेट बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बिजनेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जा रहा है। आप भविष्य में 21 तारीख तक आप पे 28% लग रहा था, 22 तारीख के बाद आप पे 18% लगेगा। आपका प्रोडक्ट नहीं बदला है, आप खरीद भी सीमेंट रहे हो, बेच भी सीमेंट रहे हो। तो सर ऐसा कोई एग्जांपल बताओ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स, ईवी कारें, ईवी बाइक्स बनाने वाली कंपनियों पर आपको पता हो ईवी व्हीकल्स के ऊपर 5% जीएसटी लगता है। लेकिन जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स और जो आपका ये क्या कहते हैं टीवीएस वगैरह, स्कूटी वगैरह ईवी की आती है, ये कंपनियां उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बनाने के लिए मार्केट से पार्ट्स और पुर्जे खरीदती होगी। वो पुर्जे हो सकता है 18% में आए, वो पुर्जे हो सकता है 12% में आए, बैटरी वगैरह खरीदती है 28% में आए। तो अलग अलग रेट वाले पार्ट्स खरीदे जाते हैं, फिर वो कंपनियां उस गाड़ी का निर्माण करती है, प्रोडक्शन करती है, और वो गाड़ी जब मार्केट में बिकती है तो वो मात्र कितना परसेंट कलेक्ट करती है? 5%। तो आप समझिए, आपने खरीदते वक्त ज्यादा टैक्स दिया होगा, क्योंकि जो खरीदी जाने वाली चीजें हैं वो हायर टैक्स रेट्स में थी, और फिर उनसे जो चीज बनाई उस पर आपका मात्र 5% कलेक्शन होगा। मतलब आपका बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि आपका हमेशा आउटपुट कम बनने वाला है और इनपुट हमेशा ज्यादा बनेगा। तो इनपुट आपका, जैसे आपका इनपुट तो बन रहा है 10 लाख का किसी महीने में, और आपका आउटपुट तो सिर्फ 2 लाख तक ही बनता है, तो आपका 10 से 2 तो एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा 8 लाख। 8 लाख की आपकी आईटीसी का बैलेंस पड़ा रहेगा। अगले महीने भी सेम पिक्चर बनेगी, और 8 आके जुड़ जाएंगे, फिर और 8 आके जुड़ जाएंगे। तो आपकी आईटीसी डे बाई डे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आप उसको सेट ऑफ किससे करोगे? कर ही नहीं सकते सेट ऑफ, क्योंकि आपका आउटपुट बहुत नॉमिनल रेट वाला है। और नियम क्या कहता है कि हमारी जो इनपुट होती है हम अपनी आउटपुट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट तो बन ही नहीं रही है ना इतनी। मतलब आप चुका ज्यादा रहे हो और वसूली होने वाला अमाउंट तो आपका बहुत कम बन रहा है। तो ऐसे केस में सरकार आपको जीएसटी का क्या देती है? आईटीसी का रिफंड देती है। ऐसा मॉडल है अगर आपका बिजनेस का, तब आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो।
अगर आप खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु एक ही है और सरकार ने सिर्फ क्या बदला है, जीएसटी का रेट बदला है, आपका बिजनेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है, आपको जीएसटी रिफंड नहीं लेना चाहिए। आप सिर्फ अपनी कम रेट वाली, जब 22 तारीख के बाद आप 18% वसूलोगे, उससे जो पहले की पड़ी हुई 28% वाली आईटीसी वो धीरे धीरे करके आपकी सेट ऑफ होती जाएगी। एक समय ऐसे आएगा जो 28% वाला पूरा का पूरा आईटीसी, जैसे ये 5,60,000 है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनपुट 18 ही इनपुट बनेगी और 18 ही आउटपुट बनेगी उसके बाद। चलिए इस केस को प्रैक्टिकली देखते हैं। टैली के अंदर मैं अकाउंटिंग के सिनारियो में इस केस को बताने वाला हूं, फिर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये नियम कहां काम आएंगे। देखिए ये मेरे केस में मैंने, आप समझिए 21 सितंबर तक मेरे पास ये इनपुट पड़ी हुई है सीजीएसटी एचजीएसटी की, ठीक है। मान लो ये मेरे पास 1 सितंबर को मैंने, आप समझिए मेरे पास स्टॉक देखिए आप, मेरे पास यहाँ पर सीमेंट का 5,000 बैग पड़ा हुआ 400 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए 1 सितंबर को, ठीक है। अब सितंबर में मेरी कुछ सेल होगी, 21 सितंबर से पहले मेरी कुछ सेल होगी, तो हम एंट्री करते देखिए सेल की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सेल कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो अजय एंड कंपनी को मैं यहाँ पर सेल करने वाला हूँ। सेल करते हैं हम, सेल्स का ग्रुप सेल्स होता है, पार्टी का ग्रुप होता है सैलिडेटर, और हमने इसको क्या करने का है, गुड्स लेकर, ठीक है। मान लो ये मेरा माल बिका है 10 सितंबर को, देखना ध्यान से, 10 सितंबर को कोई ऑर्डर लगा था, 500 बैग मैंने इनको सप्लाई किए 480 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये रेट यहाँ डाल देता हूँ 480 के हिसाब से, 2,40,000 का माल बिका। माल जब बेचता हूँ तो क्या कलेक्ट करता हूं मैं, आउटपुट सीजीएसटी, दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैली के जानकार हो तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं। और ये मान लो मेरा 33,700 रुपए का सीजीएसटी बना, और आउटपुट एचजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई, अपने ही राज्य में सप्लाई है, तो आप सीजीएसटी एचजीएसटी जोड़ोगे, और मान लो ये देखिए 33,600 का आपका सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों 33,600 के बने। किस रेट से बने, 10 सितंबर, देखिएगा डेट क्या है, 10 सितंबर को जीएसटी कितना था, 28%, यानी 14% सीजीएसटी, 14% एचजीएसटी बना, राइट। आपने इसको सेव कर देने का, ये मैंने सेव कर। अब आप देखिए एक और एंट्री करता हूं मैं, मान लो 21 सितंबर की एक एंट्री और करता हूं, जहां पर मैंने कोई बिल्डर को सेल किया, सपोज क्या सेल किया, सीमेंट। कितने बैग सेल किए, 1500 बैग सेल किए, 480, 7,20,000 की सेलिंग हुई। अगेन वही आपका आउटपुट सीजीएसटी 14% वाला और आउटपुट एचजीएसटी 14% वाला आपने जोड़ दिया, और एक बार ई-वे बिल को नो करके सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेव, मतलब आपने 21 सितंबर तक जो बेचना था वो 28% में बेच दिया, राइट। अब आप समझिए, चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। मेरे पास अब देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या पिक्चर बन रही है मेरे पास 21 सितंबर तक। अल्टर F2 करके मैं 1 सितंबर से 21 सितंबर तक की मेरी ये पिक्चर बन रही है कि मेरे पास इनपुट कितनी थी, 2,80,000, 2,80,000 की सीजीएसटी एचजीएसटी की थी। इनपुट किस पे बनती, परचेज पे। परचेज पे जो टैक्स चुकाते हो आप इन एंट्रियों में जाके भी देख सकते हो। आपने ये परचेज किया है एसके सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड से, 1 सितंबर को परचेज किया, 5,000 बैग खरीदे थे 400 रुपए में, तो ये 280 की 28% वाली आपकी इनपुट थी। ये देखिए 28% वाली, 14% सीजीएसटी एचजीएसटी। सीमेंट के ऊपर आपका 21 सितंबर तक क्या रेट है, 28%। समझना आप ध्यान से। तो मतलब आपके पास 2,80,000 रुपए की क्या पड़ी थी, इनपुट है सीजीएसटी एचजीएसटी 280 की, और आपने 21 सितंबर तक कितना माल बेच दिया। माल जो बेचा उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से, 134,400, 134,400 तक का आपका ये आउटपुट का कलेक्शन हुआ। ये कलेक्शन भी किस रेट से हुआ, अभी मैंने एंट्री की ना, ये कलेक्शन किस रेट से हुआ, ये भी 28% के हिसाब से हुआ। अब मेरा ये सवाल है, मेरा आप लोगों से भी ये सवाल है कि ये हमारी 21 सितंबर तक जितना हमें एफर्ट्स लगाना था हमने लगा लिया। 560 में से आपका 268,800 रुपए का ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा जब सितंबर का आप अक्टूबर में जीएसटी 3 भी भरोगे। ये एडजस्टमेंट तो आप कर लोगे। 22 तारीख से आपके प्रोडक्ट पे रेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपकी, इसका मतलब ये हो गया कि 22 तारीख के बाद भी 22 से लगाकर 30 तारीख तक माल तो बिकेगा, लेकिन वो माल पे आप बिलिंग कितने % से करोगे, 18% से ही करोगे। समझ रहे हो।
तो आपकी यहाँ पर जो आउटपुट बनने वाली है वो 18% से ही बनने वाली है, और आपके पास इनपुट कितने परसेंट वाली पड़ी हुई थी? 28 वाली। चलिए ये मैं आपको रेट चेंज करके सेल की एंट्री 22 तारीख के बाद भी करके बताता हूँ। कभी भी जैसे जीएसटी रेट बदलनी हो, आप सबको मैं बता दूं कि भाई बीच मिड ऑफ द टाइम पीरियड आप जीएसटी रेट बदल रहे हो। मैंने अर्लियर वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप यहाँ पर टैली में क्या करिए, गोटू में जाइए, जीएसटी रेट सेटअप में जाइए, और यहाँ पर आप स्टॉक आइटम में जाके अपना आइटम है ये आपका 28% वाला, देखिए अभी 28% वाला आइटम है, इस पर आपका रेट अपडेट कर दीजिए। यहाँ से अपडेट जीएसटी रेट करिए और ये 28 की बजाय 18 करिए। सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि ये कब से इफेक्टिव करनी है, आप न्यू इफेक्टिव रेट डाल के 22 सितंबर 2025 कर दीजिए और 18 कर दिया आपने, राइट। अब आप देखिए पहले सीमेंट 28 दिख रहा था, आप कितना हो गया? 18 हो गया। मतलब आप 22 तारीख के बाद अगर कोई एंट्री करोगे, जैसे मैं बताता हूँ, ये मैं वाउचर में गया, मान लो, अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, 22 तारीख के दिन मेरा सेल हुआ अजय एंड कंपनी को, ठीक है, ये मैं सेल कर रहा हूँ सीमेंट, 22 तारीख के दिन की एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो मैंने 1000 बैग सीमेंट बेचे 480 रुपए में, 4,80,000 रुपए की सीमेंट बिक रही है मेरी, इसमें मेरा आउटपुट कितनी रेट से बनेगा? आउटपुट सीजीएसटी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, आउटपुट एसजीएसटी भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन आप अल्टर ए करके अल्टर F1 करके डिटेल में देखिए, अब 9% यानी 18% के हिसाब से कैलकुलेट, जबकि 22 तारीख से पहले कितने परसेंट से कैलकुलेट हो रहा था? 28 से। अभी 18 से आउटपुट बन रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बुक्स इसी तरह से चलाओगे। फिर हम जैसे ये हमने अपना 18% वाला एंट्री कर दिया, ठीक है। अब आप समझिए पूरे सितंबर महीने में ये मामला हुआ सब कुछ। अब आप अपनी बैलेंस शीट में जाइए और अपनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाइए, देखिए आपका आउटपुट सीजीएसटी एचजीएसटी बढ़ा हुआ दिख रहा है। सितंबर में आप डेट वाइज भी देखिए, 21 सितंबर से पहले पहले, मतलब 22 सितंबर से पहले पहले 2 एंट्रियां थी सेल की, और 22 सितंबर के बाद एक एंट्री दिख रही है आपको। आप चाहो तो एक और एंट्री कर लो ऐसी की ऐसी, जैसे मान लो मैं यहाँ से एक और बिल बना देता हूँ, उस बिल की डेट डाल देता हूँ 28 सितंबर, ठीक है, और सेल कर रहा हूँ मैं, क्या सेल कर रहा हूँ? सीमेंट। मान लो मैं अपना 1000 क्वांटिटी और सेल कर रहा हूँ, और मेरे को जोड़ना कितना है, कितना परसेंट वाला जोड़ना है? 18% वाला ही जोड़ना है, यानी 9% आपका सीजीएसटी एचजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट करो आप, जो कि आप देख भी सकते हो 99% की आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, और आपने यहाँ पर इसको सेव कर देना। अब आप देखिए आपके पास 21 सितंबर तक 2 सेल बिल बने थे, जो कि 28% वाली आउटपुट के साथ बने थे, और 22 सितंबर के बाद आपके सितंबर महीने में 2 सेल बिल बने जो 18% वाली आउटपुट के साथ बने। लेकिन जब आप यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में इनपुट और आउटपुट की पिक्चर देखोगे, इनपुट आपकी 28% वाली पड़ी हुई है, और आउटपुट में आपकी 28% वाली आउटपुट भी है और 18% वाली आउटपुट भी है, दोनों आके यहाँ जुड़ गई। अब ये आपका मान लो पूरा सितंबर महीने का पिक्चर बना। अब आप सितंबर का अपना जब जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, जीएसटीआर 3B भरोगे, जहां आप इनपुट क्लेम करने वाले हो, समझना, वो कब, जैसे मान लो आप 20 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करोगे जीएसटीआर 3B, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताता हूं, मैं आपको 3B के दर्शन भी कराता हूं यहाँ। दिस इज जीएसटीआर 3B, एंड यहां से मैं इसको ले लेता हूं सितंबर, ठीक है, ये सितंबर का जीएसटीआर 3B आप देख सकते हैं। आपकी ये जो आउटपुट है, जो आपको सितंबर में चुकानी है, ये आपकी आउटपुट है, ठीक है, जो आपको चुकानी है। अभी जो सेल की आउटपुट है, आउटपुट किसकी होती है? सेल की। और ये आपकी इनपुट पड़ी हुई है 280 की, जो कि 28% वाली है। तो आप पूरी की पूरी इनपुट एडजस्ट करोगे उस आउटपुट के साथ। अब इस पूरी पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो, तो आपकी जो आउटपुट बनी है वो अलग अलग रेट वाली बनी है। वो पहले 2 बिल पर आपकी 28% वाली बनी, अगले 2 बिल पे 18% वाली बनी, लेकिन ये एक्यूमुलेट हो गया फिगर आपका 2,20,800, 2,20,800, मतलब ये फिगर आपस में क्या हो गया? जुड़ गया, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। और ये पूरी आपकी इनपुट को सेट ऑफ करने में यूज में आएगी। मतलब 28% की इनपुट को भी तो 18% वाली आउटपुट के साथ सेट ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये जब, अब मैं सेट ऑफ की एंट्री करके भी बताता हूँ आपको, जब आप अपना 3B भरोगे, कौन से महीने में? अक्टूबर में। 20 अक्टूबर को मान लो मैंने अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया सितंबर का, ठीक है। तो मैं जब इसको यहाँ पर मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, और मान लो मैं 20 अक्टूबर को एक एंट्री कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, F7 में इनपुट और आउटपुट का एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो 20 सितंबर को मैं क्या करूंगा, मेरी जो आउटपुट लाइबिलिटी है, मुझे पता है कि मेरे को 2,20,800 रुपए सीजीएसटी के चुकाने थे, मुझे 2,20,800 रुपए
एच जीएसटी के चुकाने थे, जिसमें 18 और 28 दोनों की आउटपुट है, और इनको मैं सेट ऑफ करूंगा कौन सी, इनपुट सी जीएसटी से। अब यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि ये 28% वाली है, पूरी पूरी सेट ऑफ हो जाएगी जितनी हो सकती है उतनी, और इसी को मैं सेट ऑफ करूंगा किससे, एच जीएसटी से, जितनी हो सकती है उतनी सेट ऑफ कर दूंगा। ये मेरी सेट ऑफ की एंट्री होगी, मेरी कैश में कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। सितंबर में इनपुट पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने अपनी इनपुट को आउटपुट से क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मैंने उसको सेट ऑफ कर दिया इनपुट को, और ये सेट ऑफ की एंट्री बन गई। अब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट क्या बताती है आपको। 20 अक्टूबर के दिन आपकी सेट ऑफ के बाद बैलेंस शीट में अभी भी आपकी इनपुट पड़ी हुई है 28% वाली, कितनी, 59,200 की, क्योंकि जितनी आउटपुट बनी थी पूरे सितंबर महीने में, वो इनपुट उसके साथ एडजस्ट करने के बाद अभी भी इनपुट पड़ी हुई है 28% वाली। लेकिन अक्टूबर महीने में आपकी जो सेलिंग होगी पूरी की पूरी, वो 18% से ही होगी। तो मतलब अक्टूबर में जो भी आप सेल करोगे आगे जाके प्रोडक्ट, वो 18% में सेल करोगे, तो आपकी अब आउटपुट जो बनेगी वो कितना परसेंट वाली बनेगी, 18 वाली। तो सॉफ्टवेयर या जीएसटी डिपार्टमेंट कभी ये नहीं देखेगा कि 18 या 28, उनको तो इनपुट और आउटपुट के क्रॉस एडजस्टमेंट देखने हैं। तो अब जो आप ये जो इनपुट है ये आप यूज कर पाओगे अक्टूबर में होने वाली सेल के साथ, जो नवंबर में जीएसटीआर 3 भरोगे उससे एडजस्ट करोगे। रेट बदलने से मैकेनिज्म नहीं बदला, याद रखिएगा। 28 से 18 में आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि 21 सितंबर तक बिल 28 में बनाने, चाहे वो परचेज और सेल के मामले हो, और 22 सितंबर के बाद बिल 18 में बनाने। बाकी सारा मैकेनिज्म सेम रहने वाला है। आप अपने आप को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ना समझें, आपका बिजनेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं आता, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु और बेची जाने वाली वस्तु क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग रेट वाली नहीं है। आपकी परचेज और सेल सेम रेट वाली है, सिर्फ गवर्नमेंट ने उसकी रेट रिड्यूस की है, कुछ केसेस में रेट इंक्रीज की है, बस फर्क ये है, प्रोडक्ट थोड़ी बदल गया हमारा। तो हम सीमेंट ही खरीद रहे हैं और हम सीमेंट ही बेच रहे हैं, तो हमारा बिजनेस मॉडल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं आता। किसी भी प्रकार का रिफंड आपको नहीं मिलने वाला। आप अपनी हायर रेट वाली इनपुट को धीरे धीरे करके अपनी लोअर रेट की आउटपुट के साथ एडजस्ट करोगे, और वो जब पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद तो ये पिक्चर ही खत्म हो जानी है आपकी। ये जिस दिन आपके 59,200 रुपए खत्म हो गए, दोनों आपने पाल लिए, उसके बाद तो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रेट वाली होने वाली है। आप खरीदोगे भी 18% पे और बेचोगे भी 18% पे। सर ये आप बात जो बोल रहे हो इसकी ऑथेंटिसिटी बताइए, तो चलिए मैं आपको इसकी ऑथेंटिक सर्कुलर वाइज आपको मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। देखिए ये एक सवाल है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट का, जीएसटी पोर्टल का, जीएसटीएन की एडवाइजरी है, क्वेश्चन और आंसर की FAQs है, जो मैंने आपको आपके सामने ओपन कर रखी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि will I be allowed to take refund of accumulated credit arising out of inverted duty structure for supplies affected up to the date of effect or revised rate as notified। क्या मैं रिफंड ले पाऊंगा एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का, ITC का? तो इसमें देखिए साफ तौर पे बोला हुआ है कि एक सर्कुलर यहाँ पर बता रखा है कि 135/5 2020 जीएसटी डेटेड इस तारीख का ये सर्कुलर है 2020 का। उन्होंने साफ तौर पे बोला हुआ है कि एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड मिलता जरूर है, और इसका जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट के अनुसार ये रिफंड अवेलेबल है वेयर क्रेडिट, समझना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। यहां पर साफ तौर पे बोला हुआ है कि अगर आपकी इनपुट पे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा थी, यानी आपका बिजनेस मॉडल में खरीदी जाने वाली वस्तुएं ज्यादा रेट वाली है, और उसकी आप जो उन वस्तुओं का निर्माण करते हो, प्रोडक्शन करके जब आप उन वस्तुओं को बेचते हो, तो आपका आउटपुट लोअर रेट वाला है, तो हमेशा ही आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस बचता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। हाउएवर, अब देखिए ये आंसर है जो अभी वाला जो सवाल बन रहा है, इनपुट एंड आउटपुट बीइंग द सेम, जब इनपुट और आउटपुट सेम हो, थ्रू अट्रैक्टिंग डिफरेंट टैक्स रेट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी क्या हो रहा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, 22 सितंबर के बाद अलग रेट हो रही है, 22 सितंबर से पहले अलग रेट हो रही है, लेकिन आपका इनपुट और आउटपुट तो सेम प्रोडक्ट है। डू नॉट गेट कवर्ड अंडर द प्रोविजो ऑफ क्लोज 2 ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट। आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर नहीं होते हैं, आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं। आप इस पूरी लाइन को हिंदी अनुवाद करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा।
कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए हिंदी अनुवाद भी समझाता हूं मैं आपको। ये देख सकते हैं, ये सवाल एक, क्या मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहां इनपुट पर ज्यादा टैक्स और आउटपुट पर कम टैक्स लगता है चलते जमा हुए आईटीसी का रिफंड ले सकता हूं अगर वो सप्लाई उस तारीख तक की है जब तक नए टैक्स रेट लागू नहीं हुए थे? देखिए, हाँ रिफंड मिलता है, लेकिन जब आपका इनपुट यानी कच्चा माल या सामान पर टैक्स रेट ज्यादा हो और आउटपुट यानी बेचे जाने वाले सामान पर टैक्स रेट कम हो या अलग अलग हो। इनपुट और आउटपुट अगर एक ही समान है, समझना, आपको रिफंड तभी मिलेगा। देखिए बहुत सीधा सिंपल है, कच्चे माल पे रेट ज्यादा है और बेचे जाने वाले माल पे रेट कम है। कच्चा माल वर्ड यूज हुआ मतलब क्या, कि वो चीजें बना के बेच रहे हो और बना के बेचने के बाद रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, जो मैंने अभी ईवी का एग्जांपल दिया था आपको। लेकिन जब आपका इनपुट और आउटपुट एक ही समान हो, एक ही समान मतलब अभी मैं बता रहा हूँ सीमेंट तो सेम है, खरीद भी वही रहे और बेच भी वही रहे, बस अलग समय पर अलग अलग टैक्स रेट लगे हो तो इसका रिफंड नहीं मिलेगा। इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ए पर 18% जीएसटी चुका के ला रहे हो और उसको उस प्रोडक्ट से आप प्रोडक्ट बी बना रहे हो, प्रोडक्ट बी में यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को जिस पर आपका बी पर 5% जीएसटी। देखिए, प्रोडक्ट ए पर 18% चुका रहे हो, उससे प्रोडक्ट बी बना रहे हो और प्रोडक्ट बी पे टैक्स रेट 5% है। यहां पर आपका इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, अलग अलग है, रिफंड मिल सकता है क्योंकि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। खरीदे जाने वाला प्रोडक्ट ए है, बेचा जाने वाला प्रोडक्ट बी है, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। लेकिन आप समझिए मामला 2, जब आप प्रोडक्ट ए खरीद के ला रहे हो 18% में और वापस प्रोडक्ट ए एक अलग समय में 12% पे बेच रहे हो, अलग समय, समझ रहे हो, अलग समय कौन सा, 22 सितंबर के बाद, तो आपका इनपुट और आउटपुट तो एक ही समान है, आपकी सिर्फ टैक्स रेट बदली है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ धीरे धीरे करके अपनी उस इनपुट को नई रेट वाली आउटपुट से क्या करना है, सेट ऑफ करना है, एडजस्ट करना है। सरकार ने रेट बदली, अब आपका क्या कसूर है? आपने 28% वाला माल स्टॉक कर रखा है अपने पास, अब आपने उसको आगे जाके 18 में बेचना है, तो 18 लो कस्टमर से, 18 की आउटपुट से 28 की इनपुट को एडजस्ट करते चलो, एक दिन क्या होगा, वो 28 की पूरी इनपुट खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो इनपुट भी 18 की और आउटपुट भी 18 की बनेगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो अगर आपके मन में ये डाउट है कि मेरे पास 28% वाला माल पड़ा हुआ है और अब मैं 22 तारीख के बाद क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना है, 22 तारीख के बाद 18 में बेचो, 18 पर जो आउटपुट बन रहा है बेचते वक्त उससे उस इनपुट को एडजस्ट करते चलो, एक समय आपका पूरा एडजस्टमेंट हो जाए। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनका प्रोडक्ट टैक्सेबल था। जैसे मान लो आपके प्रोडक्ट के ऊपर 12% जीएसटी लग रहा था और आपका प्रोडक्ट सरकार ने टैक्सेबल से किस में डाल दिया, एग्जेम्प्टेड में डाल दिया। मतलब अब भविष्य में 22 तारीख बाद आप कोई आउटपुट वसूल नहीं पाओगे। अब यहां आपके लिए एक सवाल बनता है कि अगर आपके पास 21 सितंबर तक, निर्मला सीतारमन जी ने भी बोल दिया है कि आप अपना माल बेचो 21 सितंबर तक, क्योंकि 21 सितंबर तक तो आप 12% ले पाओगे ना, तो फिर आप वो आउटपुट कलेक्ट कर पाओगे। देखिए 21 सितंबर तक क्या होगा आपका बिजनेस मॉडल में, खरीदते वक्त आप 12% इनपुट दोगे और बेचते वक्त 12% आउटपुट लेने वाले हो। और 21 सितंबर बाद आपका बिजनेस मॉडल क्या चेंज हो जाना है, ना तो खरीदते वक्त टैक्स देना है, ना बेचते वक्त टैक्स लेना है आपको। तो ऐसे केस में अगर आपके पास 21 सितंबर तक स्टॉक पड़ा हुआ है अपनी बुक्स में, जिस पर आपकी टोटल आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए की आईटीसी पड़ी हुई बुक्स में, तो आपको मैं ये बता दूं, अभी जैसे आज मैं 15 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लास, अभी भी 6 दिन है, आप अपने माल को निकालिए, बेचिए, ताकि आपकी आउटपुट बने 12% से और आप उस इनपुट को एडजस्ट कर पाए। क्योंकि अगर आपने 21 सितंबर तक नहीं एडजस्ट कर पाए तो आपके पास जितनी भी आईटीसी का बैलेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या आपकी बुक्स में, पूरी की पूरी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। यानी वो आपके लिए नुकसान है, खर्चे में डालना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आप उस आईटीसी को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि भविष्य में आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो जाना है। 22 तारीख के बाद तो आप टैक्स वसूल ही नहीं सकते। तो जब टैक्स वसूल नहीं पाओगे, आउटपुट नहीं बनेगी, तो उस इनपुट को एडजस्ट कैसे करोगे भविष्य में? तो आपको रिवर्स मारना पड़ेगा, रिफंड नहीं मिलेगा।
तो ये जो लोग बार बार मैं बहुत सारे वीडियो में देख रहा हूँ, बहुत सारे क्वेरीज भी आ रही है कि सर हमें क्या ये रिफंड मिलेगा, वो मिलेगा वगैरह। आप भूल जाइए, रिफंड सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में मिलता है, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, जो कि अभी नया नहीं है स्ट्रक्चर, जब से जीएसटी आया तब से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इस वीडियो से आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ रेट बदली है और खरीदी जाने वाली वस्तुएं और बेची जाने वाली वस्तुएं सेम है, तो आपका बिजनेस मॉडल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है, आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड में डाल दिया गया है, तो आप 21 तारीख तक उस प्रोडक्ट को बेचकर अपना स्टॉक जीरो कर दीजिए, आईटीसी को जीरो कर दीजिए, अन्यथा आपको सारी की सारी आईटीसी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। मेरा ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और भविष्य में आपको किस तरीके से चलना है, गलत तरीके से कभी इनपुट ना ले, क्योंकि एक तरह का फ्रॉड माना जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम बहुत बुरे होते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल के साथ। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रैक्टिकल जीएसटी कंप्लायंस के लिए आप हमारे कोर्सेज खरीद सकते हैं। कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।